दोस्तों, एक नेत्रहीन लड़की के साथ में उसके सगे ममेरे भाइयों ने बलात्कार किया और बलात्कार भी इतनी हद तक किया कि दोस्तों वो लगातार उसके साथ में बलात्कार करते हैं। किसी को इस बात का पता भी नहीं रहता है, क्योंकि लड़की है वह अपने मामा के घर रहती है और अपने मामा के घर रहती है तो लड़के उस बात का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वह जब अकेली होती है जब घर के अंदर तो वो दोनों भाई हैं वह उसका फ़ायदा उठाते हैं। और वह क्योंकि वह उसे दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन लड़की रहती है, तो वह इस बात का फ़ायदा उठा करके उसके साथ में लगातार बलात्कार करते हैं कि वह किसी को बता नहीं सकती। और वह दोस्तों लगातार उसके साथ में संबंध बनाते रहते हैं, लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में दर्द होता है और उसका पेट में उभार आना शुरू हो जाता है, तो घर वालों को इस बात का पता चलता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। और पेट के अंदर जब दर्द होता है तो घर वालों को इस बात का पता चलता है कि आखिरकार इसके साथ कोई घिनौनी घटना घटित हुई है। और घर वाले हैं वह तुरंत पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने जाकर के इस मामले की तहरीर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों घर वाले यहां तक है कि लड़की का अबॉर्शन तक नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये किसकी संतान है। दोस्तों ऐसी बात है वह आती है और कहते हैं कि दोस्तों ऐसी कहानी है जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। दोस्तों इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, ऐसी अमानवीय कहानी है। दोस्तों यह बड़ी ही शर्मनाक कहानी है कि एक नेत्रहीन लड़की के साथ में इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों आखिरकार लोगों की इंसानियत कहां चली गई। दोस्तों ऐसी अमानवीय घटना को उन लोगों ने अंजाम दे दिया, और वो भी सगे ममेरे भाइयों ने। दोस्तों ऐसी कहानी सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों दिल दहल जाता है ऐसी कहानियां सुन करके। ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो हर एक इंसान है वह दंग रह जाता है। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी ही कहते हैं कि खौफनाक रहने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों यह कहानी है एक नेत्रहीन लड़की की, जहां कहते हैं कि नेत्रहीन लड़की रहती है और वह अपने मामा के घर रहती है। और उसके मामा के घर क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वह ईंट भट्टों पर काम करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अपनी, और वह अपने अलग रहते हैं। और उस लड़की को है वह अपने मामा के घर छोड़ देते हैं और लड़की अपने मामा के घर रहती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों लड़की नेत्रहीन रहती है तो उसके मामा के जो लड़के हैं वह उसके साथ में बलात्कार करते हैं, उसके ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी दिल दहला देने वाली ये कहानी है। तो दोस्तों नेत्रहीन लड़की है, उसका फायदा उठाते हैं वो लोग। जब घर पर कोई नहीं रहता है और लड़की अकेली रहती है तो वो दोनों है उसके साथ में बलात्कार करते हैं, वैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों लगातार उसके साथ में इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। जब लड़की के पेट में दर्द होता है तो घर वाले वहां आते हैं और आने के बाद में उसे लेकर के जाते हैं और किसी कहते हैं कि टोना टोटका करते हैं, क्योंकि घर वालों को इस बात का पता नहीं था कि लड़की के साथ ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है। वो सोचते हैं कि कुछ हो गया होगा तो वो उसे किसी बाबा के पास ले जाते हैं और ले जा करके वहां पर टोना टोटका करते हैं, कोई झाड़ फूंक लगाते हैं और उसके बाद में वापस लड़की को वहीं अपने मामा के घर छोड़ देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही लड़की है वह थोड़ी ठीक होती है और उसके घर मामा के घर वापस आ जाती है, तो लड़के हैं उसका तो कहते हैं कि मनोबल बढ़ा हुआ था। वो लोग तो उनको तो पता था कि किसी को पता तो है नहीं, और वो लगातार उस लड़की के साथ में फिर से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो लगातार उस लड़की के साथ में कहते हैं कि लगातार उसके साथ में 2.5 महीने से लगातार उसके साथ संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों वो लोग हैं उसके साथ में संबंध बनाते रहते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा वो इस बात से संबंध बनाते हैं तो दोस्तों उसके बाद में लड़की गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद में लड़की के पेट में दर्द होता है फिर से, और फिर से लड़की के पेट में जब दर्द होता है, और लड़की के पेट में दर्द ही नहीं दोस्तों की लड़की का पेट में उभार भी आना शुरू हो जाता है। तो घर वाले वापस आते हैं और आने के बाद में वह घर वाले जब उसके पेट में उभार देखते हैं तो घर वालों को इस बात का शक हो जाता है कि आखिरकार मामला कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों वो तुरंत है पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं और पुलिस स्टेशन लड़की को ले जाते हैं, और ले जा करके कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में लड़की के बयान होते हैं। लड़की के बारे में कहते हैं कि सर हमारी लड़की के साथ ऐसा घिनौनी घटना हुई है। तो वो कहते हैं कि दोस्तों पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, और पुलिस है वह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है और कर करके मामले की जांच में जुट जाती है। जैसे ही दोस्तों पुलिस कहती है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो
घर वाले हैं वो लड़की का अबॉर्शन नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं कि देखते हैं कि ये संतान किसकी है। तो दोस्तों ऐसी भी कहानी है दोस्तों। उसके बाद में लड़की है, उसका कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में लड़की है वह उसको ले जाया जाता है और पुलिस वाले हैं कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है। और होने के बाद में पुलिस वाले जांच में जुट जाते हैं और जांच में जैसे ही जुटते हैं दोस्तों 2-2.5 महीने से जो उसके ममेरे भाई हैं वो फरार रहते हैं। लेकिन उसके घर वाले हैं लड़की के, वो कहते हैं कि वो कहीं और नहीं होंगे, वो ईंट भट्टों पर कहीं काम करते होंगे, क्योंकि ईंट भट्टों पर वो लोग काम करते हैं। इसलिए घर वाले हैं पुलिस को यही कहते हैं कि वो और कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं ईंट भट्टों पर काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो 2-2.5 महीने से घर से फरार थे, क्योंकि वो इस घिनौनी घटना को अंजाम देकर के वो घर से फरार हो गए थे। और उनकी तहरीक कहते हैं कि दोस्तों उसकी जांच में पुलिस जुट जाती है और पुलिस को घर वाले हैं वह इस बात को भी बता देते हैं कि वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो ईंट भट्टों पर कहीं काम करते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच में जुटी हुई है। जैसे ही इस मामले की जांच आती है पुलिस से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर करके पुलिस जांच में जुट जाती है। और जैसे ही इस मामले की जांच आती है तो दोस्तों जो दोषी होंगे उनके खिलाफ है वह कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं के तहत ही उस पर मुकदमा दर्ज होकर के उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मामले की जांच चल रही है और जैसे ही इस मामले की जांच आती है तो जो दोषी लोग होंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ है वह अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं, जो बलात्कार की जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है यह दिल को झकझोर देती है। दोस्तों ऐसी घटनाएं आती है कि हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं है सुन करके, ऐसी कहानियां सुन करके हर एक इंसान है वह दंग रह जाता है, हर एक माता पिता का दिल है वह बैठ जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी कहानियां सुनते हैं तो हर एक माँ बाप है यह उसका दिल है वह परेशान होता है, क्योंकि हर एक माँ बाप परेशानी में आ जाता है कि आखिरकार उसकी लड़की के साथ में ऐसी कोई घिनौनी घटना न घटित हो जाए। क्योंकि जब हर एक माँ बाप है वह परेशान रहता है दोस्तों कि उसकी बेटी के साथ ऐसी कोई घिनौनी घटना न घटित हो जाए, क्योंकि जब ऐसी घिनौनी घटनाएं अगर सामने आती है तो दोस्तों हर एक इंसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है दोस्तों ऐसी घटनाएं सुनकर के कि रिश्ते हैं वह भी शर्मसार हो जाते हैं। जब ममेरे भाइयों ने अपनी ही कहते हैं कि अपनी सगे ममेरे भाइयों ने उसी नेत्रहीन लड़की के साथ में ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दे दिया तो दोस्तों रिश्ते रह कहाँ गए हैं, रिश्ते तो शर्मसार हो गए। तो दोस्तों इन घटनाओं को सुन करके हर एक माँ बाप है वह परेशान है, हर एक माँ बाप का दिल है वह परेशान है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं, ऐसी जब रिश्तों को शर्मसार करने देने वाली घटनाएं जब सामने आती है तो हर एक माँ बाप का दिल दहल जाता है, हर एक माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह यही चाहता है कि कहीं हमारी लड़की के साथ में ऐसी कोई घिनौनी घटना न घटित हो जाए, कहीं हमारी बच्ची के साथ में ऐसा कुछ और न हो जाए। तो दोस्तों इन कहानियों से, इन घटनाओं से कहीं हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा। दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है, अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घिनौनी घटना घटित हो रही है तो दोस्तों उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए और उन घटनाओं से कहीं बचने का प्रयास करें, ताकि हमारे सामने ऐसी घटनाएं हैं इनमें कहीं हद तक रुकावट आ सकते हैं। दोस्तों अगर हम सचेत और सजग रहेंगे तो कहीं हद तक इन मामलों में गिरावट आ सकती है और कहीं हद तक हम इन मामलों से बच सकते हैं। अगर दोस्तों हमें इन मामलों में गिरावट लानी है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा।